राकेश का एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में माँ, पिताजी, एक बड़ा भाई, बड़े भाई की बीवी, राकेश की बीवी नैना रहती थी। राकेश के पिताजी का एक बिजनेस था जहाँ दोनों भाई मिलके काम करते थे। दिन अच्छा चल रहा था, बिजनेस में भी तरक्की हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस परिवार का सुबह उठना, सबका एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। राकेश की बीवी सबसे छोटी थी, घर में तो सारा काम वो संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर राकेश को ऑफिस जाना रहता है तो उसके लिए ऑफिस के पेपर्स सब कलेक्ट करके रख देना, टिफ़िन बनाना। फिर उसके बाद जब राकेश चले जाता ऑफिस तो वो घर का सारा काम ख़त्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। फिर जैसे शाम को जब सब आ जाते घर तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना, फिर सोना। तो ये थी राकेश के परिवार की रोज़ के काम कही या दिन। इस तरह उनका परिवार हंसता खेलता गुजरता था। राकेश को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उसका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में वो एक अच्छे पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार के बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे की पढ़ाई भी करता। दिन बीतते गए और करीब एक साल राकेश ने रोज़ अपना काम और पढ़ाई दोनों करता रहा। फिर एक दिन उसको ऑफ़र आया विदेश की एक कंपनी ने, जिसमें राकेश को उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए उसे ऑफ़र किया था। यह देख राकेश की खुशी का ठिकाना नहीं था और साथ ही परिवार में एक अलग खुशी थी। जहां उस परिवार का पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने। इसी खुशी में राकेश ने अपने सभी परिवार, दोस्त, ऑफिस के लोग, सबको उसने पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई जहां सब बहुत खुश थे। कोई नाच रहा था तो कोई गाना गा रहा था। उसकी बीवी ने घर का सारा काम, सबका वेलकम से लेकर खाने तक सब देख रेख कर रही थी। तभी राकेश को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण बाहर चले जाता है। कॉल पर बात करने के लिए सबसे पहले अपने बॉस को शुक्रिया कहता है अपने पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस उससे कहते हैं, आई एम सॉरी, तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। यह सुनकर राकेश शॉक हो जाता है और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों अचानक से ऐसे? यहाँ मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खुशी में पार्टी चल रही है और आप अब मुझे कह रहे हैं मैं एक टीम का लीडर रहूँगा। बॉस ने कहा कि ये सिर्फ मेरा अकेले का फैसला नहीं है, सब ने मिल के लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर राकेश कॉल रख दिया, बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे का सुने। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी वहाँ उसकी बीवी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। वह नैना को कहता है कि तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। अब उसकी बीवी को क्या पता उसके दिल पे क्या बीत रही है। वह कहता है उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है उसका, वहाँ जाना ज़रूरी है। ये सुनकर नैना पूछने लगती है, आज सब घर पे हैं तो ऐसा कौन सा काम आ गया कि अचानक से उसने कहा किसी को बताना नहीं, सब परेशान हो जाएंगे, तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम ख़त्म करके आऊँगा तब खा लूँगा। ये कहकर वह वहाँ से निकल जाता है अपनी गाड़ी की ओर। तभी नैना कहती है, मैं यहाँ रुकी हूँ, आप जल्दी से काम ख़त्म करके आना, तब हम साथ में खाना खाएंगे। वह कहता है, हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा काम करके। यह कह के चला जाता है। वहाँ से निकलकर सीधा शराब की दुकान पे जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है। और यहाँ घर में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी राकेश की माँ नैना को कहती है, बहू तुम खा लो, राकेश वहाँ खा लिया होगा, उसका इंतज़ार मत करो। ये सुनने के बाद नैना ने कहा कि वो जल्दी काम ख़त्म करके आएंगे और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं आपके लिए रुकी रहूँगी, आप आओगे तो दोनों साथ मिलके खाएंगे। ये सुनकर राकेश की माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूँ सोने। और नैना वहाँ सोफे पे बैठ इंतज़ार करने लगी। रात के 3 बज गए थे लेकिन राकेश घर नहीं आया था और ना ही कॉल उठा रहा था। उसकी बीवी को चिंता होने लगी और वो कॉल पे कॉल किए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहां उसे पता चला कि वो ऑफिस गया ही नहीं। ये सुनकर नैना और परेशान होने लगी और वहाँ राकेश शराब पिए जा रहा था। जब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है तो उसने अपने मैनेजर को कहा। फिर मैनेजर ने उसको सलाह दी, सर आपने बहुत पी लिया है और रात भी बहुत हो चुकी है,
आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन राकेश होश में ना होने के कारण वो कुछ नहीं सुन रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहाँ सोते देखा तो उसने वेटर से कहा, वो आदमी जो पी रहा था एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो, वो परेशान होते रहेंगे और उसे यहाँ से आकर ले जाएंगे। ये सुन वेटर ने उसकी पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे स्क्रीन चालू किया तो देखा एक नंबर से 100 से भी अधिक कॉल आ चुके थे। ये देख वेटर ने उस नंबर पे कॉल लगा दिया और यहाँ नैना मोबाइल के तरफ देख रही थी। अब कॉल आएगा तभी कॉल आता है और वो तुरंत उठा के बिना कुछ सुने बोलने लगती है, कहाँ हो आप, कैसे हो, इतने देर से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज़्यादा शराब पी ली है इसलिए वो यहाँ सो गए हैं, आप आके यहाँ इन्हें ले जाइए। ये सुनकर नैना को मानो झटका सा लग गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों क्यों नैना ने पिताजी और राकेश के बड़े भाई को जगाया और उन्हें सब कहाँ से सुन सब हैरान हो गए और उसके बड़े भाई उसे लेने चले गए। कुछ देर बाद वह राकेश को लेकर घर आ जाते हैं और उसे अपने कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी तभी राकेश की माँ किचन जाती है सबके लिए चाय बनाने। तब वो देखती है खाना सब पड़ा हुआ है, तभी वो समझ आती है कि बहू ने खाना नहीं खाया और पूरी रात जगी थी। वह जल्दी से नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती है और कहती है, बहू तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया और पूरी रात बैठे थे सोफ़ा पर, लो कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुन नैना ने कहा, मुझे भूख नहीं, आप सब खा लीजिए और अपने पति की ओर देखने लगी। ये देख माँ वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद राकेश उठता है और वो देखता है कि वो घर में है तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया और कोई उसे वहाँ से लेकर आया और सामने उसकी बीवी बैठे रहती है और वो उसे कुछ कहे कि नैना उठकर वहाँ से चले जाती है। ये देख सोचता है कि उसे शाम को मना लूँगा, फ़िलहाल ऑफिस चले जाता हूँ। तब वह तैयार होने चला जाता है। जब वो तैयार होके हॉल में आता है वो देखता है कि सारा परिवार वहाँ बैठे हैं। वह सबके पास जाता है और सबको सारी बात बताता है, कैसे उसे पोस्ट से बदल दिया गया और वह दुखी होकर शराब पीने चला गया और राकेश सबसे माफ़ी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हैं, ये तूने ठीक नहीं किया, तेरे वजह से बहू पूरी रात यहाँ बैठी रही और भूखी रही, ये इंतज़ार में कि तू आएगा और साथ बैठ वो खाएगी और तू वहाँ बैठ शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया? अगर माफ़ी मांगनी है तो बहू से मांग। कल पूरे दिन उसने काम किया, पार्टी सारा उसने संभाला, यहाँ तक कि पूरा दिन नहीं खाई, ये सोचकर कि तेरे साथ रात में खा लेगी और तू है कि। राकेश ये सुनकर अपने बीवी के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देख उसकी बीवी को समझ नहीं आया कुछ कि यह क्या था, बस एक सॉरी और बात ख़त्म। पूरा दिन जिसके लिए काम कर रही थी भूखी रही कि उसके साथ खाऊंगी, रोज़ सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ, वो वहाँ मुझसे झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर शराब पीता रहा और यहाँ मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। क्या यही प्यार था उसका? क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या उसका पोस्ट मेरे से ज़्यादा ज़रूरी था? यही सब वो पूरा दिन सोचते रह गई। देखते देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। राकेश आते ही, माँ भूख लगी है, खाना निकालो जल्दी से, मैं कपड़े बदल के आता हूँ, आके डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आए और खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद रोज़ की तरह नैना आखिरी में खाना खाने बैठी। वो अपना खाना खा के जब अपने रूम में गई तो देखा राकेश सो गया था। ये देख वो और अंदर से रूठ गई कि कैसे वह इतनी जल्दी भूल सकता है सारी बातों को, कैसे बिना कुछ ठीक किए रह सकता है, कैसे उसके मन में नहीं आया एक बार भी उस रात उसकी बीवी इतना इंतज़ार कर रही थी भूखे पेट। क्या उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से? क्या उसके लिए यह सब एक आम बात है? उसको झूठ कहना ज़रूरी था? क्या मैं इतनी भी उसके लिए ज़रूरी नहीं लगती कि वो मुझे सच बता सकता था? क्या इसने ऐसे पहले भी झूठ कहा होगा? कितनी बार मुझसे झूठ बोलकर वो निकला होगा घर से?
ऐसे ही कई सवाल मन में रखे पूरी रात वो सोचते रही और फिर सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज़ की तरह सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, टिफ़िन देना, ये सारे कामों में लग गई। वहाँ राकेश उठ के रोज़ की तरह तैयार होके हॉल में आया और अपनी बीवी से टिफ़िन मांगने लगा। ये देख उसकी बीवी सोचने लगी, क्या ये सब भूल गया इतनी जल्दी? क्या इसे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में? और उसने टिफ़िन दे दिया और सब ऑफिस चले गए। सारा काम खत्म होने के बाद अपने रूम में गई और उसके मन में आया कि यहाँ किसी ने राकेश को दोबारा कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि रोज़ मैं उदास रहती हूँ ये देखकर भी कोई मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो। कुछ भी किसी ने नहीं कहा। अचानक से खड़े होकर उसने अपने आप से ये कहा, जब किसी को यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं, जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने झूठ बोलकर वहाँ शराब पीने गया, सबको अपना अपना काम दिखता है, लेकिन मैं जो रोज़ अंदर हज़ारों सवाल लेकर बिना कोई काम रोके काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। अगर ऐसा ही है तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कदर नहीं एक औरत की, वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी के घर को सच्चे दिल से अपनाती है और उसका अपना घर समझकर सारा टाइम घर को संभालने में लगा देती है और बदले में ये उम्मीद, ये चाहत रखती है कि उसका परिवार उसके साथ दे, उसका पति को भी उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े। क्या इतनी सी बात उम्मीद रखना गलत है? और फिर वो फैसला कर लेती है कि अब उस घर में नहीं रहेगी जहाँ उसकी कदर नहीं। ये सोच वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और फिर वो सारा सामान लेके हॉल में आती है। ये देख राकेश की माँ हैरान हो जाती है और वो उससे पूछते हुए, क्या हुआ बहू, सब ठीक है ना? ये सब सामान लेके कहाँ जा रही हो? राकेश की बीवी कहते हुए, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ पापा के घर जा रही हूँ। ये सुन राकेश की माँ घबरा गई, लेकिन जैसे वो और कुछ कह पाती तब तक नैना वहाँ से चले गई।